हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पद्मावती समय। और पद्मावती समय के आपके कोर्स में जो पद हैं वो अब 2 बचे हैं। तो अभी जो हम पद पढ़ेंगे, ये वाला बज्जिए घोर और मनहु कला ससबान कला 1600 बन्नी, ये जो हमने पढ़ा, इन दोनों में से कोई एक पूछते हैं एग्ज़ाम में भी, अगर पद्मावती समय से पूछा जाता है तो आज हम यही पद पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इसको लगा लो, इम्पोर्टेंट। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चौहों दिशि सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिस उठिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीज छट घट थकी रहे सूर कोतिग गगन रगन मगन भई सोन धर हदी हरसी वीर जग्गे हुलसी हुरेउ रंग नवरत बर। शब्दार्थ देख लो बच्चों पहले। समरी स्मरण करके या फिर संग्राम में, युद्ध भूमि में। बल यंत्र मंत्र, बल रूपी यंत्र मंत्र। तिस उसका, पृथ्वीराज का। बीजु बिजली विद्युत। घट घटा सूर सूर्य। कोतिग कौतुक। रगन मगन रंगीन। हदी हृदय में। धरा धर धरती। हुरेव स्फुरित हुआ। रक्त रक्त या खून। तो बज्जिए घोर निशान रान चौहान चौहों दिशि, कि राणा चौहान यानी पृथ्वीराज के चारों ओर घोर नगाड़े बजने लगे। उनके समस्त सूर वीर सामंत, उनके बल रूपी मंत्र यंत्र, सकल सूर सामंत, उनके सारे ही सूर वीर सामंत, समरी बल यंत्र मंत्र तिस, उनके बल रूपी यंत्र मंत्र का स्मरण करके अथवा संग्राम में, जिनकी शक्ति यंत्र मंत्र की तरह अव्यर्थ और आशु प्रभावकारी थी, युद्ध के लिए उद्धत हुए या तैयार हुए। उठिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, और राजा पृथ्वीराज भी उठकर घोड़े की बागडोर से संभाले हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई वीर नट हो। कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीज छट घट, और मन के वेग के समान यानी मन से भी ज़्यादा फुर्तीली चाल से उन्होंने तलवार निकाली। तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीज छट घट, मानो मेघ घटा में बिजली चमक उठी हो। थके रहे सूर कोतिक गगन रगन, यह कौतुक देखकर आकाश में सूर्य रुक गए। रगन मगन भई सोन धर, रक्त से पृथ्वी लाल हो गई। हदी हरसी वीर जग्गे हुलसी, वीर गण हृदय में उत्साहित होकर हर्षित हुए। हुरेव रग नवरत बर, और नवीन रक्त का रंग उनके अंगों में यानी पृथ्वीराज के अंगों में स्फुरित हो उठा, भर गया। अंतिम पद है तुम्हारे कोर्स का। न को हार न जित रहे न रहे सूरबर, धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महाभर। कहो कमंद कहो मथ, कहो कर चरण अंतरूरी, कहो कंध बह तेग, कहो सिर जुट्टी फुट्टी उर, कहो दंत मंत हय खुर खुपरी, कुंभ ब्रसुंड रुंड सब, हिंदवान रान भय भान मुख गही तेग चौहान जब। पहले शब्द देख लो बच्चों। रहे न रहाई, रहा नहीं जाता है, रहने पर भी रुका नहीं जाता है। धर धरा या पृथ्वी। भर भट योद्धा कुशल योद्धा। महाभर महान भट या महान योद्धा। कमथ कंबंध या धड़। मथ माथे। कर हाथ। अंतुरुरी अंतड़ी, वह चलती है। जुटी फुट्टी टकरा कर फूटते हैं। दंत मंत मत दंती हाथी। हय घोड़े। खुर खुपरी खुर और खोपड़ियाँ। कुंभ हाथियों के मस्तक का गोल उभरा हुआ भाग। भ्रुसुंड सुंड। रुंड धड़। भान भानु या सूर्य। तो न को हार, न कोई हारता है, न जित, न कोई जीतता है। रहे न रहे सूरवर, सूरवीरों से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाता है। धर ऊपर भर परत, पृथ्वी के ऊपर योद्धा गिरते हैं। अति युद्ध महाभर, बड़े बड़े योद्धा भारी युद्ध कर रहे हैं। कहो कमंद, कहीं वीरों के धड़। कहो मथ, कहीं माथे। कहो कर, कहीं हाथ।
का चरण अंतरूरी, कहीं पर पैर और कहीं अंतड़ियाँ कटी फटी पड़ी हैं। कहो कंध, कहीं तलवार शत्रुओं के कंधे पर चल जाती है। बह तेग, तेजी से तलवार है वो शत्रुओं के कंधे पर चल जाती है। कहो सिर जुट्टी फुट्टी और कहीं योद्धाओं के सिर आपस में टकराकर फूट पड़ते हैं या फूट जाते हैं। कहो दंत मंत, कहीं मस्त हाथियों के कुंभ स्थल और सूंड। हय खुर खपरी कुंभ, और कहीं घोड़ों के खुर और खोपड़ियाँ तथा ब्रसुंड रुंड सब कहीं मनुष्यों के धड़ पड़े हैं। हिंदवान रान भय भान मुख, हिंदुओं के राणा चौहान यानी पृथ्वीराज ने जब तलवार ग्रहण की या उठाई तो हिंदवान रान भय भान मुख गई तेग चौहान, जब तलवार उठाई तब उनका मुख युद्ध के उत्साह से सूर्य की तरह तेजस्वी और दीप्ति युक्त हो गया था। तो ये तो था आपके कोर्स के सारे पद्मावती समय के पद। अगला कवि हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।